डियर फ्रेंड्स, मैथ्स जोन चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज के वीडियो में मैं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आई हूँ और सूचना ये है फ्रेंड्स कि इस चैनल पर मैं क्लास 10th का कंप्लीट मैथ करवाने जा रही हूँ, जिसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। डेली वीडियोस मैं इसकी डालूंगी और चैप्टर फर्स्ट से हम शुरू करेंगे। एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास 10th के मैथ में कितने चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है। देखिए, आपके 10th क्लास के मैथ में फ्रेंड्स कम से कम 15 चैप्टर हैं और 15 चैप्टर कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, सेकेंड है फ्रेंड्स पॉलिनोमियल, थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फोर्थ है फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सिक्स्थ आपका ट्राइंगल्स के बारे में है, दैट मीन्स थ्योरम है, सेवन्थ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अलजेब्रिक मैथ है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है 8th चैप्टर और एप्लीकेशन है इसी चैप्टर की 9th चैप्टर में। 10th चैप्टर आपका सर्कल के लिए बारे में है और 11th कंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है, इसमें हम ये सीखेंगे। फिर आपका 12th चैप्टर जो है वो एरिया से रिलेटेड है, सर्कल के जो डिफरेंट एरिया होते हैं। सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड है फ्रेंड्स 13 चैप्टर और आपके मैथ का 14 चैप्टर स्टैटिक से है और 15th प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस कि 10th क्लास में 15 चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर क्या है ये मैंने आपको बताया। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो क्लासेस आगे बढ़ाएंगे हम उसको किस तरीके से रखेंगे, कि पढ़ाने का वे क्या होगा, कैसे हम शुरू करेंगे और कैसे आपका टेस्ट वाइज इसमें प्रैक्टिस भी होगी। जैसे देखिए, आपके मैथ का फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स रियल नंबर्स। तो कोई भी चैप्टर शुरू कराने से पहले मैं सबसे पहले उस चैप्टर का बेसिक आपको कराऊंगी। जैसे रियल नंबर चैप्टर है तो रियल नंबर क्या होते हैं, उससे पहले नंबर क्या होते हैं, नंबर कैसे फॉर्म हुए, डिजिट आई, डिजिट कितनी है, डिजिट से नंबर कैसे बने, ऐसे मैं आपको ये सारी चीज़ें कराऊंगी। सबसे पहले हम करेंगे फ्रेंड्स बेसिक, और जैसे ही बेसिक आप सबका क्लियर हो जाएगा फिर मैं 1 बाय 1 एक्सरसाइज शुरू कराऊंगी। एक्सरसाइज 1.1 के बाद 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4 और जैसे ही एक कंप्लीट चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद मैं आपकी एक टेस्ट सीरीज़ रखूँगी जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी और आप उसे सॉल्व करोगे बैठ के, एक टेस्ट के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और सॉल्व करने के बाद उस टेस्ट में से जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे उनके आंसर मैं बाद में प्रोवाइड कराऊंगी, यानी उस टेस्ट को सॉल्व कराऊंगी। फिर आप देख लेना कि आपके कितने गलत है और कितने ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई उस टेस्ट सीरीज़ में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो आप मुझे वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दोगे कि ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, फिर मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कराऊंगी। पढ़ने का तरीका ये रहेगा। उसके बाद ही मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलूँगी, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे ही एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, यानी पहले मैं खुद कराऊंगी, बेसिक कराऊंगी अच्छे से, फिर एक्सरसाइज कराऊंगी विद एग्जांपल्स, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार एग्जांपल भी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो टेस्ट होगा उस टेस्ट को करने के बाद अगर मुझे ये लगा कि आपका फर्स्ट चैप्टर अच्छे से हो चुका है तभी हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो एक तरीके से मैं आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हुए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगी। तो आई होप सो आपको ये मेथड समझ आ गया होगा कि क्लासेस कैसे चलेंगी। फिर ऐसे ही सेकंड चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा तो उसका टेस्ट लेने के बाद ही मैं थर्ड चैप्टर की तरफ चलूँगी। तो फ्रेंड्स, कल से मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का बेसिक जो है ये कल की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने 10th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, जो कि आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, उनके साथ शेयर कर दें ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से डेली बेसिस पर वीडियो को फॉलो करोगे और जैसे ये टेस्ट होगा अच्छे से पढ़ के अगर आप इस टेस्ट को फॉलो करोगे तो ये मैं अपनी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आप 10th क्लास में मैथ में अच्छे मार्क्स स्कोर करके लाओगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे साथ डेली मैथ्स क्लासेस के लिए।